चलिए, आत्ममुग्धता यानी नार्सिसिज्म के पुराने मिथकों से लेकर आज के मनोविज्ञान की इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। यूनानी कथाओं का नार्सिसस अपनी ही परछाई पर इतना फिदा था कि वहीं बैठे बैठे उसने जान दे दी। आज यही पुरानी कहानी हमें खुद को सबसे महान समझने वाले इस मनोवैज्ञानिक व्यवहार की सटीक परिभाषा देती है। दिलचस्प बात यह है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस नार्सिसिज्म के असल में दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे होते हैं। सभी नार्सिसिस्ट हमेशा हावी होने वाले नहीं होते, कुछ बाहर से शांत लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा सुरक्षित होते हैं। ग्रैंडियोस या हावी होने वाले लोग भलाई के बजाय सिर्फ रुतबे और झूठी तारीफों के लिए सत्ता पाना चाहते हैं। वहीं वल्नरेबल प्रकार के लोग भले ही शांत दिखें लेकिन अंदर से लगातार बिना वजह तारीफ की उम्मीद करते हैं। प्रकार कोई भी हो, सहानुभूति की कमी के कारण अक्सर गलत फैसले, बेईमानी और भयंकर गुस्सा सामने आता ही है। ये लोग खुद तो बहुत शानदार महसूस करते हैं, लेकिन अपने आसपास वालों की पूरी ऊर्जा बिल्कुल सोख लेते हैं। और जब ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो एक बेहद खतरनाक मानसिक विकार बन जाता है, यानी एनपीडी। राहत की बात है कि ये गंभीर स्थिति सिर्फ 1 से 2% आबादी, खासकर पुरुषों में ही मिलती है। एनपीडी में सहानुभूति बिल्कुल गायब हो जाती है, परिवार बस इनकी झूठी तारीफ करने का एक जरिया बन जाता है। तो अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, आखिर इतनी ज्यादा आत्ममुग्धता पैदा कैसे होती है? विज्ञान के अनुसार इसके पीछे जेनेटिक्स तो है ही, लेकिन घर का माहौल और बचपन की परवरिश भी अहम है। सच में, जरूरत से ज्यादा तारीफ बच्चों में ग्रैंडियोसिटी बढ़ाती है, जबकि भावनात्मक दूरी वल्नरेबल नार्सिसिज्म को जन्म देती है। इसके अलावा अत्यधिक भौतिकवाद और खुद पर ध्यान देने वाली संस्कृतियों में इन लक्षणों में लगातार वृद्धि देखी गई है। सोशल मीडिया इसे जन्म नहीं देता, पर तारीफ के भूखे लोगों को एक बहुत बड़ा मंच जरूर प्रदान करता है। अब इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी और थोड़े मुश्किल सवाल पर आते हैं, क्या इनमें बदलाव कभी संभव है? सीधा जवाब है हाँ। सही थेरेपी समय के साथ इन खतरनाक लक्षणों को काफी हद तक कम कर सकती है। इस इलाज के 2 मुश्किल कदम हैं, ईमानदारी से अपनी कमियां मानना और दूसरों की भावनाओं को सच में समझना। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सफल थेरेपी के लिए अपनी कमियां स्वीकारनी पड़ती हैं, जिससे नार्सिसिस्ट हमेशा भागते हैं। बदलाव के लिए आईने में अपनी कमियां देखनी ही पड़ती हैं। क्या वे कभी सच में ऐसा कर पाएंगे?